कोई बैठ के पंजाब के अवाम के ऊपर बात करेगा तो मरियम नवाज शरीफ जवाब देगी। आइंदा पंजाब के ऊपर बात करने से पहले 100 बार सोच लेना। पंजाब हुकूमत की तरफ से मुसलसल तनकीद, ये जो भी पिछले चंद दिनों से चीज़ें हो रही हैं, इनडायरेक्टली टारगेट पीपल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो वफाकी हुकूमत को है, जो उनके आपसी इशूज़ हैं वफाकी हुकूमत के साथ, उसको हमारी आड़ में शायद उसको सेटल करने की कोशिश की जा रही है। हम सियासत नहीं कर रहे, हम लानत भेजते हैं कि कोई भी मुश्किल हालात में कोई सियासत करे। नफरत हम यहाँ मज़ीद नहीं करने देंगे। आप उनके फॉलोअर्स ना बने कि नफरत अंगेज बात करके फिर आपने कोई नया कार्ड देना और आपने स्पीच राइटर्स को शटअप कॉल दें। सिंध और पंजाब हुकूमत फिर आमने सामने। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन पंजाब हुकूमत पर खूब गरजे बरसे। कहा, पंजाब हुकूमत हमारी आड़ में वजीर आजम को निशाना बना रही है। अगर आपके वफाक से कोई लड़ाई है तो पीपल्स पार्टी को बीच में ना धकेलें। हमें धमकी दी गई कि उंगली तोड़ देंगे, हम डरने वाले नहीं। मरीम नवाज अपनी तकरीर लिखने वालों को शटअप कॉल दें। उनका स्क्रिप्ट राइटर उनको गलत रास्ते पर जा रहा है। मुश्किल वक्त में सियासत नहीं कर रहे, मगर वो लोग सियासत कर रहे हैं जो काम कम और टिकटॉक पर ज्यादा फोकस करते हैं। जनूबी पंजाब में लोग आज भी इमदाद के लिए तरस रहे हैं। बिलावल भुट्टो वजीर खारजा होते हुए भी वफाकी हुकूमत और वजीर आज़म की जड़ें खोखली कर रहे थे। जिनके अपने घर में बाप बेटे की नहीं बनती, वो हमारे घर में फजूल ताने करके अपने गुनाहों पर पर्दा डालना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब का जवाबी वार। अस्मा बुखारी ने शर्जील मेमन का बहस का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा, आप खुद आए जरूर, किसी प्रॉक्सी के पीछे मत छुपिएगा। पंजाब के सैलाब मुतासिरीन पर गंदी सियासत का आपका बयानिया नाकाम हो गया। जब आप पंजाब की तरक्की से जलने लगते हैं तब आप साजिशें शुरू कर देते हैं। जब आपसे आपकी कारकर्दगी पूछी जाती है तो सुबाइयत कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। हम सिर्फ सिंध का मुकदमा नहीं लड़ते हैं, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते हैं। मरियम बीबी ने अपने स्टेटमेंट से ये साबित किया कि शायद वो पंजाब का मुकदमा लड़ना चाहती है। बिलावल साहब ने उस स्टेटमेंट का जवाब नहीं दिया अभी तक। ये शो करता है कि बिलावल साहब की सोच जो है वफाक की सोच है, पीपल्स पार्टी की सोच जो है वफाक की है, पाकिस्तान की। वज़ीर आला पंजाब काम पर तवज्जो दें, दूसरों पर तनकीद के बजाय सैलाब मुतासरीन की खिदमत करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी पंजाब हुकूमत पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा, पंजाब हुकूमत से मुनाजरे के लिए तैयार हूँ, अगर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। पंजाब की क़यादत बयानबाजी से गुरेज करे। सिंध और पंजाब हुकूमत में गर्मा गर्मी। वज़ीर आला पंजाब का बयान भी सामने आ गया। मरियम नवाज ने जल्द कराची आने का ऐलान कर दिया। एक्स पर बयान में मरियम नवाज ने कहा कि वो जल्द कराची आएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के दौरे पर कोलालंपुर पहुंच गए। मलेशियन हम मनसब से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर खारजा, वफाकी वज़रा और आला सरकारी हुक्काम पर मुश्तमिल आला सतही वफ़द भी हमरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि तजारती और इक़्तिसादी और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर बात होगी। अहम आलमी और इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात फ़रोग़ पाते रहेंगे। विमेंस वर्ल्ड कप भी भारतीय सियासत से आलूदा। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप सियासत की नजर। पाकिस्तान और भारत विमेंस टीम के मैच में भी कप्तानों ने हाथ ना मिलाया। भारतीय टीम ने फिर बता दिया कि वो खेलने नहीं बल्कि सियासत करने आई है। 14 सितंबर को भारतीय टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा ना किया। विमेंस टीम ने भी कोई कसर ना छोड़ी। भारत का पाकिस्तान को 248 रन का हदफ। कौमी टीम की बैटिंग जारी। अगर हमास इक़्तिदार में रहने का फैसला करती है तो इसका मुकम्मल सफाया किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकन टीवी चैनल को इंटरव्यू। कहा कि इसराइली वफ्द मुज़ाकरात के लिए मिस्र रवाना हो रहा है। जल्द मालूम हो जाएगा हमास संजीदा है या नहीं। इसराइल गजा से इब्तदाई इनखला की हद पर मुत्तफ़िक़ हो गया। नेतन्याहू गजा में बमबारी ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने कहा, अमेरिका जंगबंदी मंसूबे को आगे बढ़ाने की कोशिशें कर रहा है। उम्मीद है कि मेरा जंगबंदी मंसूबा जल्द हकीकत बनेगा। मुआहदे के बहुत करीब है। 90% बात तय हो चुकी है। सिर्फ इंतजामी मामलात को हतमी शक्ल दी जा रही है।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बयान, कहा मामला तय हो गए हैं, ये दावा कोई नहीं कर रहा मगर मस्बत नतीजा जल्द निकलेगा। चाहते हैं तमाम यरगमाली जल्द आज़ाद हो जाएं। गजा में हुकूमत ऐसे नहीं बन सकती जो 3 दिन में 3 हमास वाले बदल दे। असलहे की वापसी और हमास की तहलील का मरहला मुश्किल होगा। हमास की जानिब से यरगमालियों की रिहाई की पेशकश काबिल तारीफ। पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, उर्दन, UAE और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया। वज़ीर ख़ारजा का गजा में जंगबंदी से मुताल्लिक़ हमास के इक़दाम का खैर मक़दम। सदर ट्रंप की जंगबंदी और तबादला मुआहदे पर अमल दरामद की अपील की हिमायत की। वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन के क़याम के लिए अमरीकी सदर की कोशिशों को सराहा। हमास की जानिब से गजा की इंतज़ामिया अबूरी फ़लस्तीनी कमेटी के हवाले करने का ऐलान खुश आइंद करार। वज़ीर ख़ारजा ने फ़ौरी मुज़ाकरात शुरू करने पर जोर दिया। सेनेटर मुश्ताक महफूज समूद फ्लोटेला में सवार पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी के लिए सरगर्म अमल हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं कि पाकिस्तान बैरून मुल्क अपने तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 450 समाजी कारकुन अब भी कैद हैं। हमारी आंखों के सामने गरीटा को बालों से घसीटा, मारा पीटा और इसराइली परचम चूमने पर मजबूर किया। ये सब दूसरों को डराने के लिए किया गया। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटेला से गिरफ्तार माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग के साथ इसराइली फोर्सेस की जानिब से सख्त और नारवा सलूक किए जाने का इंकशाफ। बरतानवी अखबार गार्जियन के मुताबिक स्वीडिश हुक्काम को भेजी गई एक और ईमेल में बताया गया कि ग्रीटा को इसराइली हिरासत में गैर इंसानी सलूक का सामना है। इसराइल की हिरासत से रिहाई के बाद ग्लोबल समूद फ्लोटेला के 137 समाजी कारकुन इस्तांबुल पहुंच गए। शानदार इस्तकबाल किया गया। अगर हमास ने जंगबंदी मुआहदे को कबूल न किया तो गजा में इसराइली फौजी कार्रवाइयाँ मजीद तेज कर दी जाएंगी। इजरायली वज़ीर आज़म की फिर हमास को धमकी, कहा हमास के पास मुआहदे को कबूल करने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। ट्रंप के मुजव्विज़ा गजा अमन मंसूबे पर पहला मरहला आज से काहिरा में होगा। पहले मरहले में तकनीकी नौयत के मुज़ाकरात होंगे। हमास का वफ्द दोहा से काहिरा रवाना होगा। कतरी वफ्द भी अमन मंसूबे को हतमी शक्ल देने के लिए शरीक होगा। ट्रंप की 20 निकाती जंगबंदी तजवीज़ के मुताबिक कैदियों का तबादला किया जाएगा। एक तरफ जंग बंदी की कोशिशें तो दूसरी तरफ इसराइली जारिया जारी। इसराइल की गजा पर बमबारी, मजीद 36 फलस्तीनी शहीद। तुफा के इलाके में एक ही घर पर हमले में 18 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी, कई इमारतें तबाह। इसराइली फौजियों के मजालिम की एक और अफसोसनाक दास्तान। सहमी फौज का गजा के शहरी पर वहशियाना तशद्दुद। CCTV फुटेज ने इसराइली बर्बरियत बेनकाब कर दी। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 67,000 से तजावुज कर गई। मर्तबा फिर कह रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ, इन लाखों लोगों की अदालत से कर रहा हूँ और ये बात कहना चाहता हूँ, कोई दो रियासती हल नहीं, एक ही रियासत है और वो फलस्तीन की आजाद रियासत है। इसलिए कि फलस्तीन फलस्तीनियों का है, इस पर कब्जा किया गया है। जमात इस्लामी की जानिब से फलस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती के लिए कराची के शार फैसल पर यकजहती गजा मार्च रैली। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, गजा के लोग जुल्म का शिकार हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, गजा में बमबारी हो रही है, फलस्तीनी डट कर खड़े हैं। इसराइल एक दहशतगर्द और नाजायज़ रियासत है। हमास पूरी उम्मत मुस्लिमा के माथे का झूमर है। यूरोप के बड़े शहरों में इसराइली मजालिम के खिलाफ हज़ारों अफराद के मुजाहरे। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में शहरियों का गजा में सहूनी दरिंदगी के खिलाफ एहतजाज। शुरा के फ्री पैलेस्टीन के नारे। इसराइली जारियत की मजम्मत। नीदरलैंड के मुख्तलिफ शहरों में भी बड़े पैमाने पर रैलियाँ। मुराकिश के दारुल हुकूमत रबात में भी हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। हमास के सीनियर रहनुमा और जंगबंदी मुज़ाकराती टीम के सरबरा खलील अल-हया मंजर-ए-आम पर आ गए। इसराइल ने दोहा में हमला करके उनसे तमाम फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों को शहीद करने की कोशिश की थी। अरब TV को इंटरव्यू में अल-हया ने हमले में अपने बेटे और अपने चीफ ऑफ स्टाफ की शहादत का भी बताया। इसराइल का दावा था कि हमले में अल-हया शहीद हो गए हैं, ताहम हमास ने वाज़ेह किया था खलील अल-हया समेत हमास की क़यादत महफूज रही। अल-हया ही ने अपने शहीद बेटे और दीगर शहदा की नमाज़ जनाजा पढ़ाई।
जंग का नया दौर शुरू हुआ तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। इस बार भारतीय जोग्राफियाई हुदूद को चकनाचूर कर देंगे। पाक फौज ने भारत को खबरदार कर दिया। भारतीय फौजी क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर तशवीश का इजहार। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान पूरी क़ुव्वत और पुख्ता अज़्म के साथ किसी किस्म की हिचकिचाहट या पाबंदी के बगैर जवाब देगा। भारत शायद पाकिस्तान के दूर तक मार करने वाले हथियारों की तबाहकारियों को भूल गया। भारत अपने लड़ाका तैयारों का मलबा भूल गया। भारत एक नए तसादुम की ख्वाहिश में मुब्तला दिखाई देता है। ISPR के मुताबिक भारतीय दिफाई वजीर और फौज और फ़िज़ाइया के सरबराहान के इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ बयानात जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकते हैं। मोदी सरकार मौर्का हक में खोई हुई साख बहाल करने में नाकाम। दोबारा हमले की कोशिश की तो स्कोर 6-0 से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत के इश्तियाल अंगेज बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल। उन्होंने कहा कि इस बार भारत तैयारों के मलबे तले दफन हो जाएगा। मौर्का हक में बदतरीन शिकस्त के बाद भारतीय अवाम मोदी के खिलाफ बहुत बड़े मुहाज के रूप में खड़ी है। बहादुर बलोच अवाम फितनतुल हिंदुस्तान के सामने आही दीवार। दहशतगर्दों का बलोचिस्तान के इलाके कोरकी में और आम लोगों पर हमला। मकामी कबाइल का अपने दिफा का फैसला। दलेरी से मुकाबला करते हुए 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। 2 जख्मी। झड़प के दौरान मकामी कबीले का एक फर्द शहीद और 2 जख्मी हो गए। मुल्क के बालाई इलाकों में ठंड की दस्तक। बाबूसर टाप, लोअर दीर समेत कई मकामात पर बारिश और बर्फबारी। घर, पहाड़ और सड़कें बर्फ से ढक गईं। मौसम सर्द हो गया। कोहाट में तेज बारिश। नौशहरा में भी बादल बरस पड़े। कराची, जामशोरो, ठट्टा, बदीन, जावल, थरपारकर और उमरकोट में भी बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के वाकयात का खदशा। समंदरी तूफान शक्ति कराची से दूर हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान के साहिली इलाकों को समुद्री तूफान से कोई खतरा नहीं। शदीद समुद्री तूफान शक्ति बहिरा अरब के शुमाल मगरबी हिस्से पर मौजूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान ओमान के साहिल से 250 किलोमीटर जुनूब मगरिब में मौजूद है। कल सुबह तूफान शक्ति की शिद्दत में कमी का भी इम्कान है। पानसहरा में जमीन के तनाजे पर गोलियां चल गईं। 4 अफराद कत्ल। जामहक होने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल। मुल्जिमान फरार। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए शाह तदरीसी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े में मुलव्विस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। कराची में कातिल लुटेरों ने एक और जान ले ली। औरंगी टाउन खलील मार्केट के करीब गैस फिलिंग स्टेशन में मुल्जिमान ने मज़ाहिमत पर हाफिज कुरान नौजवान को कत्ल कर दिया। मकतूल ने दौरान वारदात फायरिंग करके एक डाकू को मार डाला। कराची के इलाके गुलबर्ग में चाय की 2 होटलों के मालिकान लड़ पड़े। तल्ख कलामी के बाद बात हाथापाई तक जा पहुंची। पथराव और शीशे की बोतलें फेंकी गईं। मुतादिद गाड़ियों के शीशे टूट गए। सड़क पर ट्रैफिक जैम हो गया। पुलिस पहुंच गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तालीमी मैदान में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर महनूर चीमा की मुलाकात। महनूर चीमा को A-लेवल्स इम्तिहानात में 24 मज़ामीन में शानदार कारकर्दगी पर दिली मुबारकबाद दी। मुल्क व कौम का कीमती असासा और नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने तालिबा के लिए नई ख्वाहिशात का इज़हार किया और उन्हें तहाइफ पेश किए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास। जिन्ना कन्वेंशन के साथ दूसरा बड़ा कन्वेंशन हॉल तामीर करने का उसूली फैसला। SCO कॉन्फ्रेंस 2027 से कबल नए कन्वेंशन सेंटर की तामीर पर मुशावरत। मोहसिन नकवी ने कहा कि नया कन्वेंशन हॉल बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक बनाया जाए। बड़े कॉन्फ्रेंस और मीटिंग रूम्स की शमूलियत की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सरबराही वीडियो लिंक इजलास। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के लिए मुकर्रर करदा परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर्स को फ्लड सर्वे मुहिम की मॉनिटरिंग की हिदायत की गई। शफाफ और मुस्तनद डेटा की ज़रूरत पर जोर। पंजाब भर में मैसर सरकारी ज़राई अराजी पर गंदम की काश्त करवाने की हिदायत। मरीम नवाज ने मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों के कांटे के तसल्जुल पर बरहमी का इज़हार किया। कौमी क्रिकेटर कामरान गुलाम शादी के बंधन में बन गए। कौमी क्रिकेटर, सियासी और समाजी शख्सियत की शिरकत।
मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, नसीम शाह और साहिबजादा फरहान शरीक, क्रिकेटर अबरार अहमद रिश्ता अस्तबाज में मुंसलिक, लेग स्पिनर अबरार अहमद की शादी आमना रहीम से गुज़िश्ता रोज कराची में हुई। 7 अक्टूबर 2025 की रात साल का पहला सुपर मून जाहिर होगा। सुपर मून पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:47 पर दिखाई देगा। सुपर मून आम मुकम्मल चांद के मुकाबले में ज्यादा बड़ा और ज्यादा रोशन होगा। ये नजारा सूरज गुरूब होने के फौरन बाद मशरिक से तुलू होगा। और रहबर भी हमदम भी गमे ख्वार हमारे, उस्ताद कौमों के हैं मेमार हमारे। आज का दिन उन रहबरों के नाम जिन्होंने बेशऊर पुतलों को शऊर देकर इंसान बनाया। असासा का अदब और एहतराम कामयाबी की जमानत है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में असासा का दिन आज मनाया जा रहा है।